सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में तो मित्रों आप लोग जानते ही होंगे। क्या होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? हमारे पास 12 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा रखे गए हैं, जो कि है आपके सामने यहाँ पर दिख रहे होंगे। ठीक है जी। अब ये क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और इस वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में क्यों जानकारी ले रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी आपसे 2023 के अंदर क्वेश्चन पूछ चुकी है। एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन था कि कंसीडर द फॉलोइंग infrastructure sectors: affordable housing, mass rapid transport, healthcare, and renewable energy. On how many of the above does UNOPS Sustainable Investments in Infrastructure and Innovation S3I initiative focus for its investment? तो इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट सही है, यह आपसे पूछा गया था कि चारों में से क्या क्या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूएनओपीएस एक्चुअली में है क्या, तो उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि यूएनओपीएस S3I एक्चुअली में क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूएनओपीएस S3I ये जो है 1973 के अंदर बनाया गया था। ठीक है जी। तो ये यूएनडीपी का एक क्या है, यूएनडीपी का मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका एक कंपोनेंट है। ठीक है जी। तो यूएनडीपी के बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं ताकि आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो जाए कि यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। ठीक है जी। इसको 1965 के अंदर बनाया गया था, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है जी। ये डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन के ऊपर इसका सेक्टर है, इसके काम करता है। इंडिया इसका मेंबर है और ये जो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का एक क्या है, पार्ट है। अब यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप मतलब यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप ने कुछ, यूनाइटेड नेशन ने कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे थे। उन गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें करी गई थी, उसके बारे में ही इसमें लिखा गया है। अब यूएनओपी जो है ये आपका गेन करता है ऑटोनॉमी एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन 1995। ठीक है जी। अब इसका ओवर आर्चिंग विजन क्या है? इसका ओवर आर्चिंग विजन यह है कि प्रमोट करना है सस्टेनेबल इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिसेस इन द रियलम ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड द पीस बिल्डिंग में। और ये क्या करेगा, क्लाइमेट रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रूशियल अक्रॉस वेरियस सेक्टर दैट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है जी। तो इसके बारे में आपको जानकारी अब लग गई है कि यूएनओपीएस एक्चुअली में है क्या। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन कौन से, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। कि मतलब सबसे पहले क्या है कि नो पॉवर्टी इसका पहला गोल है। ठीक है। दूसरा जीरो हंगर करना है। तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग करना है। क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी की बात करता है। ये क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात करता है। उसके बाद ये अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी की बात करता है। सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी की बात करता है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन की बात करता है। क्लाइमेट एक्शन की बात करता है। लाइफ बिलो वाटर की बात करता है। लाइफ ऑन अर्थ लैंड की बात करता है। एंड पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, और लास्ट टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर द गोल्स की यह बात करता है। तो 17 डेवलपमेंट गोल्स यूएन के द्वारा आपके सामने रखे गए हैं। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि ऑन हाउ मेनी ऑफ द अबव डज द यूएनओपीएस सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन इनिशिएट फोकस फॉर द इट्स इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। तो अफोर्डेबल हाउसिंग है, इसमें मास रैपिड ट्रांसपोर्ट की बात तो हमने कभी देखी नहीं, और हेल्थ केयर और रिन्यूएबल एनर्जी। तो आंसर आपका हो जाएगा सी कि ओनली 3 आपके इसमें से सही है। ठीक है जी। अब इन डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं कि जो S3I है, लैंडमार्क शेयर होल्डर एग्रीज टू इन्वेस्टमेंट 250 मेगावाट सोलर वाट पावर प्लांट लोकेटेड इन राजस्थान। ठीक है जी। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देखी कि यहाँ पर कि लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आपके सामने दिख रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और हेल्थ के बारे में ही यह बातचीत करता है कि इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर यह इन्वेस्टमेंट करेंगे। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट आप यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर देख सकते हैं। ठीक है जी। तो यह क्वेश्चन का आंसर था। होप सो आपको वीडियो समझ आई होगी और आपने यूएनडीपी और यूएनओपीएस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।